चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की वर्कशीट 2 करेंगे आज हम। वर्कशीट 1 हमने कर ली है। अब वर्कशीट 2 में क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले है तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस है ये। उसके बाद है एसपी, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। फिर डिस्काउंट, ठीक है। किस किस के बारे में पढ़ेंगे, मार्क प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ेंगे और डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्क प्राइस क्या होता है, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है और एसपी क्या होता है, ठीक है। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, देखो नाम से ही पता लग रहा है, मार्क कर रखा है उसके ऊपर, ठीक है। मार्क, मार्क का मतलब कोई निशान लगा देना, ठीक है। मार्क प्राइस, मान लो एक बुक है मान लो, और बुक पे प्रिंट रेट छपा हुआ है 200 रुपीज। कितना रेट छपा हुआ है, 200 रुपीज उस पे छपा हुआ है। जो छपा हुआ प्राइस है, जो उसका प्रिंट प्राइस है, प्रिंट प्राइस भी कह सकते हो। बुक पे ऐसे ये चेप्पी सी लगी हुई है, ऐसे ऐसे एक स्लिप सी लगी हुई है, और उस पे लिख रखा है ₹200, ठीक है। तो जो ये स्लिप सी लगी रहती है रेट की, होती है उस पे जो, उसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस, ठीक है। अब हम मान लो शॉपकीपर के पास गए, अब बुक लेने गए तो उस पे रेट लिखा हुआ था, उसकी जो कॉस्ट है वो लिखी हुई थी 200 रुपीज, ठीक है। मगर जब उसने हमें दी, बुक दी, तो उसने क्या किया, उसने बुक दे दी हमें, कितने की बेच दी उसने, उसने कहा कि भाई आपको मैं थोड़ा डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है लेस कर देना, रिबेट दे देना, छूट दे देना, ठीक है। ठीक है, अब वो 200 की नहीं बेचेगा, हमें वो लेस दे देगा, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगा। मान लो उसने हमको डिस्काउंट दे दिया 20 रुपए का, ठीक है, 20 रुपीज का उसने हमको डिस्काउंट दे दिया। अब बुक उसने कितने की बेची, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, फिर डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, एसपी आता है, सेलिंग प्राइस, उसने कितने की बेची, ठीक है। मार्क प्राइस के बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आता है एसपी, सेलिंग प्राइस, दुकानदार ने हमें कितने की बेची। देखो 200 रुपए की बुक थी, 200 की, 20 रुपीज उसने लेस कर दिए, डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की बेची उसने, 180 रुपीज की उसने हमें बुक बेच दी। यानी कि हमें बुक कितने की पड़ी, 180 रुपीज की। ये 180 रुपीज क्या है, एसपी है, किसका, शॉपकीपर का, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट मिलने के बाद क्या निकलता है, एसपी निकलता है, ठीक है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट पर क्या क्या मिलता है, डिस्काउंट करने के बाद क्या आता है, एसपी आता है, सेलिंग प्राइस हमें मिल जाता है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब अब देखो, अब हम अगर हमने निकालना है कि उसको कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, उसको कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो आप ये नोट कर लो फॉर्मूला। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट किस पे मिला है हमें, देखो डिस्काउंट तो इस पे मिला है, मार्क प्राइस पे मिला है। डिस्काउंट किस पे मिलता है हमेशा, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट, इसका फार्मूला है डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे अपॉन एमपी और इनटू 100, ठीक है, क्योंकि परसेंट निकालना है हमने, इसलिए 100 तो आएगा ही, ठीक है, परसेंट के नाम का 100 है। तो डिस्काउंट देखो इस क्वेश्चन में जो मैंने लिया एग्जांपल, डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था 20 रुपीज, ठीक है, 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया उसने। और मार्क प्राइस कितना का था, 200 रुपीज, ठीक है। और 100 से कर दो, ये 20 से 20 कैंसिल, और ये आ गया। तो 10% उसने हमको उस बुक पे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, इसको नोट करो आप जल्दी से, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलता है, याद रखना ये बात। अब ये हो गया, एक फार्मूला हो गया। और अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें मार्क प्राइस निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, मार्क प्राइस निकालना हो, मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस का फार्मूला होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? मार्क प्राइस का फार्मूला। ये फार्मूला नंबर 2 है, इसको भी नोट कर लो। अगर हमें एसपी दिया हुआ है, देखो अगर हमें एसपी दिया हुआ है, चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। एसपी कितना दिया हुआ था? 180। एसपी अगर हमें दे रखा है 180 रुपीज़ है, और डिस्काउंट परसेंट 10% है। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10%। और हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, ये दोनों अगर हमें चीज गिवन हो और हमें मार्क प्राइस निकालना हो तो इस फार्मूले में रख दो। देखो कैसे बनेगा ये। एसपी कितना है? 180, रख दिया 180। 100 तो 100 ही है, और 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना? 10 है, 10 रख दिया। तो क्या है हमारे पास? 180 इंटू 100 अपॉन 100 में से 10 माइनस होंगे 90, 0 से 0 कट, ये 2 आ जाएगा, 200 रुपीज़। ठीक है, आ गया ना वही चीज़, आ गया मार्क प्राइस 200 रुपीज़। यानी कि जब हमें एसपी गिवन हो और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं? हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर एमपी और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो एसपी हम निकाल सकते हैं। देखो इसी फार्मूले से बनाऊंगा मैं एसपी का फार्मूला। एसपी को रहने दो यहीं, ठीक है, एसपी को रहने दो आप यहीं। ठीक है, एसपी को नहीं छेड़ना, एसपी को यहीं रहने दो। अब ये सारा उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई एमपी के साथ। एमपी मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये बन गया एसपी का फार्मूला। ठीक है, तो एसपी का फार्मूला क्या बना? इससे ही बनाया हमने, एमपी के फार्मूले से ही। एसपी को यहीं रहने दिया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। तो एसपी का फार्मूला हमारे पास क्या आया? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ये 3 फार्मूले आप अच्छे से नोट कर लो, इन्हीं का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने बस ये 3 फार्मूले, ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लो, ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लो, और ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लो। देखो इसी फार्मूले से हमने ये वाला फार्मूला, एसपी वाला फार्मूला बना लिया था। ठीक है, तो ये वाला सिर्फ एमपी वाला याद कर लो, एसपी वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये 2 फार्मूले इसमें मेन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए पेंट इज ₹1250। एंड देखो मार्क प्राइस गिवन है, ये मार्क प्राइस दिया हुआ है। एंड द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दिया उसने इस मार्क प्राइस पर 8% का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया? डिस्काउंट। फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंट। हमने क्या निकालना है? डिस्काउंट कितना दिया और सेलिंग प्राइस, दुकानदार ने वो पैंट कितने की बेची। देखो उस पे कितना लिखा हुआ था, उसके पैंट के ऊपर कितना टैग लगा हुआ था? 1250, मगर उसने इतने की नहीं दी। उसने क्या कहा? दुकानदार ने क्या कहा कि आपको डिस्काउंट देंगे 8% का। इसका 8% निकाल लो, वो डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब उसने कितने की बेची, इसमें से वो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, वो उसने इतने की बेची है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लो क्या क्या है। मार्क प्राइस जो पैंट पे लिखा हुआ था वो इतना था। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट 8%। ठीक है, ये 8% का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे निकलेगा? इसका 8%। ठीक है, इसका 8%, तो 8% कैसे लिखेंगे? 8% ऑफ 1250, 8% ऑफ 1250, इसका 8% कैसे निकलेगा? 8% का मतलब होता है 8/100, 8% की जगह 8/100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 8/100 इंटू 1250। अब इसकी कटिंग वगैरह कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 100 रुपीज़। यानी कि दुकानदार ने कितने रुपए छोड़ दिए? 100 रुपीज़ छोड़ दिए, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। अब पैंट इतने की नहीं बेची उसने, माइनस कर दो 100 रुपीज़, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जितनी दुकानदार ने बेची है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट एमपी माइनस डिस्काउंट, इसमें से 100 रुपीज़ माइनस कर दो, इसमें से 100 रुपीज़ माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1150। अब उसने कितने की पैंट बेची है? 1150 की उसने पैंट हमें बेची है। तो ये सेलिंग प्राइस क्या आ गया? क्योंकि देखो मार्क प्राइस
पे डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलता है हमें, एसपी मिलता है माइनस करने के बाद। तो हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1150, ये पैंट का क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपने क्या करना है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज दिस। वाटर कूलर का मार्क प्राइस हमें गिवन है, देखो एमपी दे दिया। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट, अब डिस्काउंट दे दिया इस पर 20%, इस चीज पे डिस्काउंट दे दिया 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस, यही वाला क्वेश्चन है सेम, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो लिखो पहले जो गिवन है, मार्क प्राइस लिख लिया, रेट ऑफ डिस्काउंट लिख लिया 20%। अब डिस्काउंट निकालेंगे इसका 20%, तो लिखेंगे 20% ऑफ 5400। 20% का मतलब है 20/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसकी कटिंग वटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 1080, 1080। उसने कितना दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, इस पे डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो कितने की बेची, इसमें से ये माइनस कर देंगे, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर क्या आया, एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो। 5400 एमपी था, और 1080 क्या था, हमारे पास डिस्काउंट था। तो माइनस करने के बाद आया हमारे पास 4320। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया उसका वाटर कूलर का एसपी, जितनी दुकानदार ने हमें बेची है डिस्काउंट देने के बाद, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद, ये इसका हमारे पास क्या आ गया, एसपी ऑफ वाटर कूलर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।